फायर एंड इमरजेंसी वाले हकों की लड़ाई लड़े, जब उनपे लाठी चले तो उस पे भी आपकी प्रतिक्रिया। 3 लाख करवाना चाहते हो, तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि जो 9-9 हजार वाले डेली वेजर हैं, जो आज की महंगाई के जमाने में जब 2-2 3-3 हजार तुम बिल भेज देते हो बिजली का, उनको 5-6 हजार में उन्होंने घर चलाना है तो कैसे चलाना कि अगर तुम 9 हजार बेचते हो 3 हजार तुम वापस ले लेते हो, जिसका तो वो अपना घर चाहिए चला, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे अपनों की बात कौन करेगा, उनके लिए कौन बोलेगा जो हमारे अपने ही सड़कों पे लड़ते हैं, लाठियां खाते हैं अस्पतालों। कश्मीर की जनता के साथ कि आप ऐसा बयान दे देंगे जो दिल्ली को गलत लगे और दिल्ली और ज्यादा बैकअप कर ले। आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मेरे ख्याल से अगर यही। नमस्कार, द वॉइस ऑफ ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा आपके साथ। एक तरफ से असेंबली चल रही है, सबकी निगाहें वहीं पे टिकी हुई है कि कब हमारे मुद्दों पे बात की जाएगी। वहीं पे दूसरी तरफ की बात करें तो एनसी के विधायक सीनियर लीडर की बात करें जिनका नाम है अली मोहम्मद सागर जी की बात करें तो उन्होंने असेंबली अटेंड करने के बाद मीडिया के आगे एक बाइट देते वक्त उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि अगर कश्मीर में शांति चाहते हो तो पाकिस्तान वालों से बात करनी पड़ेगी। उसी चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतवीर मनहास जी, इनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। सतवीर सर, क्या कुछ कहोगे एनसी के लीडर जो इस तरह से टिप्पणी जो देना कि पाकिस्तान वालों से बात करनी पड़ेगी? ये मैं उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक हिंदी का बड़ी अच्छी लाइनें हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मेरे ख्याल से अगर यही है जी। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप इतने पुराने इतने दिग्गज नेता हैं एनसी के, आप कई बार मंत्री भी रहे हैं, आपका इतना बड़ा सियासी कैरियर है, अब आपको ये पता भी है कि जम्मू कश्मीर जो है शांत हो चुका है। हाँ, छुटपुट घटनाएं अब शुरू हुई हैं, वो हमें भी पता है, आपको भी पता है, वो कश्मीर में भी हुई हैं, जम्मू में भी हुई हैं, वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन जो पहले पत्थरबाजी होती थी, जिस तरीके का पहले माहौल होता था, डर होता था, किसी को कश्मीर जाना होता था, आज वो डर नहीं रहा। आज तो वंदे भारत भी वहां पहुंच गई है। जब आपको पता है इतनी मतलब कि इतनी हाई लेवल की उन्होंने तरक्की करवा दी है खासतौर कश्मीर के लिए, तो फिर आप कश्मीर के नेता ऐसी बात करोगे तो ये बात कहीं ना कहीं ऊपर दिल्ली में गलत मैसेज जाता है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब बार बार जिस स्टेट के लिए वहां पे जाते हैं ना कि स्टेट दीजिए, तो ऐसे जो अल्फाज हैं ये वहां पे अड़ंगा अटकाते हैं, और ऐसे अल्फाज जो हमारे यहाँ की भाजपा है वो भी इसका विरोध करेगी और जरूर करना भी चाहिए, और आज भी हुआ है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, कृपया करिए, जम्मू कश्मीर के लोगों से आपकी दुश्मनी क्या है? जब हम स्टेट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं स्टेट देंगे, उसके लिए हमारे प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, गली मोहल्ले में लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जब वो चीज हमें मिलने वाली है तो आप क्या, आपकी कोई दुश्मनी है जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कि आप ऐसा बयान दे देंगे जो दिल्ली को गलत लगे और दिल्ली और ज्यादा बैकअप कर ले स्टेट देने को? तो इसलिए सागर साहब, बहुत बड़ा कैरियर है आपका, बहुत बड़ा सियासी कैरियर है, समझदार है, ऐसे बयान ना ही दें तो बड़ी अच्छी बात है। वहीं पे दूसरी तरफ बात करें तो एक प्रदर्शन भी किया जाता है, इसका पुतला जलाकर जो है प्रदर्शन किया जाता है। वहीं पे बताते चले कि राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से प्रेसिडेंट जो राकेश बजरंगी द्वारा ये पुतला जलाकर जो है साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर इस तरह से टिप्पणी की जाएगी तो उनको जेलों में होना चाहिए। तो क्या कहोगे? चलिए, अच्छी बात है, प्रदर्शन किया गया, पुतला जलाया गया, लेकिन आपसे जो मेरा सीधा सवाल कि जब डोगरा अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पे आता है, प्रदर्शन भी करता है और उस पे लाठीचार्ज की जाती है, लाठीचार्ज तो होती है और उनके साथ जो है उसके बाद उनकी आंखों में आंसू देखने को मिलते हैं, ब्लड तक निकलता है, और क्या आपको नहीं लगता कि कोई, चाहे राकेश बजरंगी की बात करे, चाहे कोई भी नेता, उनकी आवाज उठाने के लिए सामने क्यों नहीं आता? अपने ही डोगरे अपने हक की लड़ाई यहां तक लड़ रहे हैं, लेकिन लाठीचार्ज करके चुप करवाया जाता है, ये कहां तक सही है? देखिए, आज जो हमारे बड़े भाई हैं उन्होंने आज जो भी किया, प्रदर्शन किया, पुतले जलाए, जो भी किया, बिल्कुल राइट है। हर बंदे को एहसास होना चाहिए कि हमारे मुंह से अगर गलत अल्फाज निकलेंगे तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये उनको याद होना चाहिए। खासतौर पे जम्मू में जो उन्होंने किया बहुत अच्छा किया, लेकिन आपका एक सवाल उसमें बड़ा अच्छा जुड़ गया, जिसमें आपने ये कहा कि मैंने भी कभी नहीं देखा कि जब हमारे डेली वेजर्स हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए निकले घरों से, उन पे लाठी चार्ज हुआ, उनको डंडे पड़े, वो अस्पतालों में पहुंचे, किसकी सलात में पहुंचे, कैसी मजलूमी में वो जीते हैं, कितनी गरीबी गुर्बत में वो जीते हैं, जब लाठियां पड़ी, डंडे पड़े, अस्पताल पहुंच गए, इतना बड़ा ब्लंडर हुआ जी, पुलिस ने इतना बड़ा तांडव किया, तब कोई क्यों नहीं बोलता? बिल्कुल, तब भी ऐसा हो तो शायद हमारे एलजी साहब और पुलिस प्रशासन को भी लगे कि नहीं, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर कोई बैठा है जो हमारे
को एक्सपोज करेगा, जी। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया। मैं उनसे यही कहूंगा कि अगली बार अगर ऐसा हो तो जम्मू के लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, अगर किसी ने पाकिस्तान के लिए बयान दिया, आपने पुतला जलाया, हम आपको पूरी सपोर्ट करते हैं, ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन आगे से अगर हो, जब हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हक हकूक की लड़ाई लड़े, फायर एंड इमरजेंसी वाले हक हकूक की लड़ाई लड़े, जब उन पे लाठी चले तो उस पे भी आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए, उस पे भी उसका पुतला जलना चाहिए जो इस पुलिस प्रशासन को कंट्रोल करता है। तो पता चलेगा कि हमें अपनों का भी दर्द है। इसलिए हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं और दूर वाला जो है उसको पुतला जला जला के यहाँ पे दिखा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, जलाइए, लेकिन इनकी बात किसने करनी है, ये बात भी हमें करनी पड़ेगी और इस पे भी हमें सोच विचार करना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई बयान देता है जिसका पुतला जलाना चाहिए, जला, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे अपनों की बात कौन करेगा, उनके लिए कौन बोलेगा, जो हमारे अपने ही सड़कों पे लड़ते हैं, लाठियां खाते हैं, अस्पतालों में पहुंच जाते हैं, उनकी बात कौन करेगा, उनकी बात भी हमें करनी होगी। ये बड़ा अच्छा सवाल था आपका। चलिए तीसरी तरफ से बात करते हैं। असेंबली चल रही है, सबकी निगाहें वहीं पर टिकी है। आम जम्मू कश्मीर की बात करें, कई सारे मसले मसाइल है, लेकिन वहीं पे जितने भी एमएलए हैं, हमारे विधायक की बात करें, वो वहां पे सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। आप देखते होंगे असेंबली जो है हर दिन चलती है, लेकिन जिस मसले मसाइल पे बात होनी चाहिए उस पे बात नहीं हो रही। यानी कि साफ तौर पर जितने भी विधायक है, एमएलए की बात करें, सभी अपनी सैलरी को लेकर बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल को लेकर बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जितने भी एमएलए अपनी सैलरी को लेके बात कर रहे हैं, 3 लाख होनी चाहिए, 3 लाख इनकी सैलरी हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, ना मैं इन पे कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। बट मैं इनसे कहना चाहता हूँ, जब तुम अपने 3 लाख करवाना चाहते हो, तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि जो 9-9 हजार वाले डेली वेजर है, जो आज की महंगाई के जमाने में जब 2-2, 3-3 हजार तुम बिल भेज देते हो बिजली का, उनको 5-6 हजार में उन्होंने घर चलाना है, तो कैसे चलाना, कि अगर तुम 9 हजार भेजते हो, 3 हजार तुम वापस ले लेते हो, तो वो अपना घर चलाएं, तो कैसे चलाएं? कम से कम उनका मिनिमम वेजेस एक्ट लगना चाहिए, उनकी तनख्वाह भी 30 हजार होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। पहले आप उनकी 30 हजार करवाइए, फिर आप अपनी 3 लाख करवा लीजिए, तो हम कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप अपनी 3 लाख करवा लेंगे और उनकी 30 हजार करवाने की बारी आएगी, तो आप कहेंगे कि उसने नहीं होने दी, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये नौटंकी हम जान चुके हैं। हमें आपकी 3 लाख की तनख्वाह से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे पहले हमारा जो डेली वेजर है, हमारा जो एसपीओ है, कोई भी है जो डेली में लगा हुआ है, उसकी तनख्वाह कम से कम 30 हजार होनी चाहिए। उसके बाद आपकी 3 लाख हो तो जायज है, लेकिन आप उससे पहले अपना 3 लाख का अपना राग अलापने लग जाओ, ये हम होने नहीं देंगे। पहले भी डेली वेजेस का मुद्दा उठाया गया था, तब भारतीय जनता प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना थे, उन्होंने लड्डू भी खिलाए थे, लड्डू भी बांटे गए थे कि इनको पक्का किया जाएगा, इनकी सैलरी जो है बढ़ा दी जाएगी। उसके बाद वो बात जो है कहीं आज तक वो लोग ढूंढते हैं कि कहाँ गए। एमएलए की बात करें, कहाँ गए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कहाँ गए रविंद्र रैना, तो आज भी वो इस चीज का जवाब चाहते हैं। क्या कहोगे इस चीज? देखिए, आपने रविंद्र रैना साहब की बात की, हमारे बड़े भाई हैं, उनको तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद अब वो मुझे भी नहीं दिख रहे, कहीं पे सोशल मीडिया पे कहीं दिख जाए तो वो भी इक्का दुक्का, आजकल वो भी दिख नहीं रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, वो दिखे या ना दिखे, लेकिन डेली वेजेस सारी जम्मू कश्मीर को दिख रहे हैं, ये फायर एंड इमरजेंसी वाले सबको दिख रहे हैं, ये जितने भी नरेगा वाले हैं, जितने भी हैं, 4th क्लास लेबर जितने भी हैं, सबको दिख रहे हैं। इनकी बात होनी चाहिए। भाजपा अभी भी है, भाजपा खत्म नहीं हुई, भाजपा अभी भी है, वादे इन्होंने किए थे। इनकी आज भी केंद्र में सरकार है, जहां से हमारी ग्रांट्स रिलीज होती हैं, इनकी केंद्र में सरकार है। चाहे तो ये आज भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन शायद करना नहीं चाहते, क्योंकि होड़ है क्रेडिट की, कि कर हमने दिया, क्रेडिट एनसी ले जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम जब ये करवाओगे, क्रेडिट बराबर एनसी के बराबर बीजेपी को भी मिलेगा, लेकिन तुम ये काम तो करवाओ, मिनिमम वेजेस एक्ट तो लागू करवाओ, अपनी 3 लाख सैलरी करो, साथ में 30-30 हजार इनकी भी करवाओ। हम तो उस दिन का वेट कर रहे हैं, हम उस दिन लड्डू बांटेंगे जब आपकी 3 लाख होगी, साथ में इनकी 30 हजार होगी। लेकिन आपने बोला कि रविंद्र रैना नहीं दिख रहे, लेकिन वहीं में बात करें ग्राउंड लेवल पे जब काम करने की बात आती है, वोट लेने आते हैं, तब सबको दिखते हैं सड़कों पे, लेकिन उसके बाद जब ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, काम करने की बात आती है, तब ये कहीं पे दिखाई नहीं देते। देखिए, वो अब नहीं दिख रहे, उसका कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहां भी होंगे काम में लगे होंगे। लेकिन भाजपा के वो एक आज सीनियर लीडर हैं,
तो वो ये बात कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कि जनाब अगर ये 3-3 लाख सैलरी की बात कर रहे हैं तो 3 लाख से पहले आप इनकी 30-30 हजार डेली वेजेस की सैलरी कर दीजिए, उसके बाद इनकी 3 लाख की सैलरी करिए। क्योंकि 3 लाख का रोना तो ये रोज रो रहे हैं कि 3 लाख होनी चाहिए, विधायक का इतना खर्चा होता है, विधायक का उतना खर्चा होता है। भाई तुम्हारा इतना खर्चा होता है, जो अपना घर परिवार चलाता है वो 9,000 में अपना घर परिवार कैसे चलाएगा? हमें तुम्हारे 3 लाख से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं तुम्हारे 3 लाख से पहले जो डेली वेजर है इनकी 30-30 हजार रुपए सैलरी होनी चाहिए। और उसके बाद जेके एनसी और जो अपनी जेके बीजेपी है मिलकर एक काम करिए, दिल्ली जाइए, अमित शाह जी के पास जाइए, मोदी जी के पास जाइए। उनका दिल बहुत बड़ा है जम्मू कश्मीर के लिए, आप भी कहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं, इतना बड़ा दिल है तो उनसे कहिए कि जनाब ऐसे बात है कि जम्मू कश्मीर का डेली वेजर बड़ी ही गुर्बत में जी रहा है। 9,000 आज की डेट में 700 रुपया तो दिहाड़ी वाला लेता है। आज उनकी 9,000 में वो कैसे जिएगा, जहां पे 2-3 हजार तो उसका बिजली का बिल आता होगा, बच्चे पढ़ते होंगे, उसकी स्कूल की फीस आती होगी, इतना बावजूद खाना कैसे खाता है? सोचने वाली बात तो ये है। वो 9,000 में अपना घर कैसे चलाता है? सोचने वाली बात है। क्योंकि आप 1,60,000 में नहीं चला पा रहे हो, जितनी भी है 1.5 लाख 2 लाख आप उसमें नहीं चला पा रहे हो। आपको सरकारी राशन, सरकारी गाड़ी, सरकारी चाय, सरकारी खाना पीना आप उसमें नहीं चला पा रहे। उस बंदे को 9,000 देते हो महीने के बाद और कहते हो घर भी चलाओ, परिवार भी चलाओ, बिजली का बिल भी दो, सब कुछ दो, फिर उसके बाद बचेगा क्या? इसलिए भाई 3 लाख की जब तुमने बात की थी, 3 लाख से तुमको पहले 30,000 जितने भी डेली वेजर है उनकी पे होनी चाहिए, मिनिमम वेजेस एक्ट उन पे लागू होना चाहिए, इसकी बात करनी चाहिए थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर कम वक्त में हमने बात की सतवीर मनहास जी से, जिनसे ज्यादा वक्त ना लेते हुए और एक ही मुद्दा गरमाया हुआ था, वो का पाकिस्तान से बात की जाए, वो भी एनसी के विधायक जो सीनियर लीडर है अली मोहम्मद सागर का इस तरह से कहना, उस पर क्या कुछ कहा जो कि हमने अपने चैनल के माध्यम से आप तक रखा। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना, अपनी राय जो है हमारे इस वीडियो के नीचे जरूर रखिएगा। देखते रहिएगा द वॉइस ऑफ ट्रस्ट। सोनिया डोगरा को दी आज्ञा। नमस्कार।